अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ़िश फ्राई की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है और बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा और फीडबैक भी ज़रूर करिएगा कि आपकी जो फ़िश है वो कैसी बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 2 किलो हमने फ़िश ली है, हमने इसको इस शेप में कट किया है, आप भी इसको इसी शेप में कट करें। स्पाइसेस जो इसके अंदर यूज़ होंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का पाउडर और 1.5 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं अजवाइन 1 टेबलस्पून और फ़िश मसाला यानी मछली मसाले का 1 पैकेट। 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं बेसन और 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं लेमन का जूस और इमली का पल्प 4 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे। एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था वो ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अजवाइन, ये 1 टेबलस्पून हमने ली थी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मछली मसाला 1 पैकेट फुल और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन जो हमने 4 टेबलस्पून लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प, इमली ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं लेमन का जूस यानी नींबू का रस। हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 3 टेबलस्पून। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है थोड़ा तो आप इसका जो रस है थोड़ा सा बढ़ा लें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से इसकी जो कोटिंग है वो बन जाए। आपको दिखाएंगे किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सारी मटेरियल की। आपने फर्स्टली थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी जो है वो नहीं डालना, नहीं तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो उसके साथ उसकी कोटिंग जो है फ़िश की वो अच्छी तरह से नहीं होगी। आपने इतनी इस तरह से आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि इसके अंदर फ़िश की जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से हो जाएगी, फ़िश को मसाला अच्छी तरह से लग जाएगा, अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाएगी। इस तरह से हाथ से आप पकड़ लें उसके पीसीस और इस तरह से उसको अच्छी तरह से इसके जो हम मसाला है उसको लगाएं ताकि अच्छी तरह से सारा जो मटेरियल है वो फ़िश के अंदर उसका टेस्ट चला जाए और अच्छी तरह से मैरिनेशन हो। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे, सारे पहले पीसीस को लगाएंगे एक एक को, फिर सारे जो पीसीस को मटेरियल लग जाएगा फिर इसको हम रख देंगे फुल नाइट मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 3 से 4 घंटे या 2 घंटे भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर इसको आप मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट जो है वो इसके अंदर से आएगा। हमने इसको 3 से 4 घंटे मैरिनेट होने के लिए रखा है। हमारी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को गरम कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ़िश को फ्राई करेंगे। सारे पीसेस डाल देंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप फ़िश को फ्राई करने के लिए डालेंगे ऑयल में तो आपने फ़ौरन से चम्मच से नहीं हिलाना, क्योंकि ऐसे आप अगर फ़ौरन से चम्मच हिलाएंगे तो फ़िश टूट जाएगी। थोड़ी देर बाद जब फ्राई हो जाएगी तो गोल्डन ब्राउन होने पर आपने चम्मच के साथ इसको हिलाना है और इस तरह से जब ये गोल्डन सुनहरी सी हो जाएगी तो आप इसको निकाल लेंगे। तो फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने मज़े की फ़िश जो है वो फ्राई हुई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और इसकी रेसिपी दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और आपको तोड़ कर भी दिखाएंगे कि अंदर से ये कितनी टेंडर और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हम आपको फ़िश को तोड़ कर दिखाते हैं कि अंदर से ये कितनी जूसी बनी थी और बहुत ही मज़े की थी और बहुत टेस्टी थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।